कि उनको इतनी बेयकीनी क्यों है कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अभी भी इतनी बेयकीनी। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि वो आएंगे उस वक्त जब इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट होगी। अभी जो उनसे लोग मिल रहे हैं ना, उनसे लोग मिलके यही बात कर रहे हैं, जवेद लतीफ़ से लेकर उज़्मा बुखारी तक और हिना परवेज़ भट्ट तक, वो यही कह रहे हैं कि आइंदा आम इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम जो है उसकी क़यादत नवाज़ शरीफ करेंगे। इसका मतलब है कि वो अगले साल अक्टूबर नवंबर से पहले आने वाले जो है वो नहीं हैं। कि उनको इतनी बेयकीनी क्यों है कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अभी भी इतनी बेयकीनी। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि वो आएंगे उस वक्त जब इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट होगी। इलेक्शन ये करना चाह रहे हैं दिसंबर में, रोड मैप दे देंगे, लेकिन इन्होंने करवाने ही, अगर कोई और कोई सिचुएशन पैदा ना होगी, अदरवाइज़ उन्होंने करवाने हैं अगले साल ही इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन ये दिसंबर में इसका बाकायदा जो है एक रोड मैप दे देंगे जी कि हम ये करवाएंगे, ये करेंगे। उनको बेयकीनी इसी वजह से है नवाज शरीफ को कि ये हम मुआशी तौर पर किस तरफ खड़े हैं। अभी भी आप देख रहे हैं IMF से हमें पैसे मिल गए, महंगाई कम नहीं हुई, डॉलर फिर 2 दिन नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर रिफ्ट बहुत है। मरियम नवाज साहबा की एक अपनी लाइन है, अब ये मिफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ और दूसरा इसहाक डार और नवाज शरीफ, ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है जी, पहले वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मरियम नवाज साहबा जाएंगी तो मियाँ साहब जो हैं वो वापस आएंगे या उनको ये कायल करेंगे कि आपको कब वापस आना चाहिए। लेकिन अभी जो उनसे लोग मिल रहे हैं ना, उनसे लोग मिल के यही बात कर रहे हैं, जवेद लतीफ़ से लेकर उज़्मा बुखारी तक और हिना परवेज़ भट्ट तक, वो यही कह रहे हैं कि आइंदा आम इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम जो है उसकी क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। इसका मतलब है कि वो अगले साल अक्टूबर नवंबर से पहले आने वाले जो है वो नहीं हैं। डार साहब हो सकता है कि वो आ जाएं, लेकिन डार साहब अपनी मर्जी की इकानमी चाहते हैं, अपनी मर्जी की टीम चाहते हैं। एक में वो कामयाब हो गए कि गवर्नर स्टेट बैंक उन्होंने अपनी मर्जी का लगवा लिया है। अभी भी वो ये जो डॉलर की है, अच्छा वो डॉलर को 200 पे लाना चाहते हैं। मिफ्ता साहब कहते हैं नहीं जी, इसको आप छोड़ दें, ओपन मार्केट में जिस तरह भी है इसको चलने दें, हम इस पे नहीं कर सकते क्योंकि IMF के साथ हमारी जो है वो कमिटमेंट है। और ये चाह रहे हैं कि पेट्रोल भी 200 तक आ जाए, ये सागदार की ख्वाहिश। और उसने मियाँ नवाज शरीफ को उजारा है, मियाँ उसकी ज़्यादा बात सुनते हैं। मजबूरी ये है कि शहबाज शरीफ के साथ जरदारी, फजल रहमान, मिफ्ता इस्माइल, वो फिर सारे घेर घूर के नवाज शरीफ फिर चुप हो जाता है कि यार अब इनको करें तो करें क्या। अब देखिए ना, जो अब्बास बात कर रहे थे, इस सारी सिचुएशन में अगर कोई पार्टी फ़ायदा उठा रही है ना, हुकूमत में रहते हुए, वो पीपल्स पार्टी है, उसका वोट बैंक भी बन जाना है। इनका तो इमरान खान ने ख़राब कर दिया ना पूरा पंजाब। जो जिस जगह भी जाते हैं, अब जितना मर्जी कोई मैं बात कर लूँ, लेकिन चीज़ सामने एक आपके नज़र आ रही है। या ये फील्ड में जाते हैं, जलसे कवर करते हैं, हम TV पे बैठे देखते हैं इमरान खान के जलसे, जितना भी हम कर लें, वो जो एक बात जिसको नवाज शरीफ ने छोड़ दिया था, वोट को इज्जत दो वाला, इमरान खान ने चलो उस चीज़ को आगे बढ़ाया। एक तरह का वही चीज़ है ना जी कि हर इदारे का एक अपना आईनी और कानूनी किरदार है, वो उसके मुताबिक वो काम करे। ठीक है, और वो जो जिसकी बुनियाद पे नवाज शरीफ को 2018 में वोट मिला था, अब वो उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया। इमरान खान उसको जो है वो कंप्लीट कर रहा है। उसका फ़ायदा क्या हुआ? जिस तरह इन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाब सारे के सारे वो जीत गए, 3-4 सीटों के अलावा बाकी सारे के सारे उन्होंने जीत लिए। अभी ये जो अच्छा, फिर ज़िमनी इंतखाब में कभी भी आपने नहीं देखा कि इतना टर्न आउट हो, आम इंतखाबात में नहीं होता जितना ज़िमनी इंतखाबात में था। ऐसे तो वो अब इनके लिए मुश्किल ये है, अब एक होती ना पॉलिसी के नून लीग इस वक्त किसी पोजीशन में है ही नहीं कि पॉलिसी बना सके, क्योंकि चूँ का मुरब्बा है, 12 जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान मज़े कर रहे हैं, मर्जी की वजारतें हैं। इसी तरह सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वफाक में उन्होंने अपनी मर्जी की वजारतें ली हुई हैं। उनका एक ही मतमा नजर है, वो कहते हैं जी हमारे पास सिंध रहे। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।